शिक्षा मंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दें। परीक्षा पे चर्चा शुरू से ही विफल था, वो बस एक फसाद था। ये इलेक्शन में वोट पाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ये करते कुछ नहीं है छात्रों के लिए। और जिन हालात में हमने एग्जाम दिए वो ये थे कि ढंग से चेकिंग भी नहीं होती है, कोई भी इजीली फोन ले जा सकता है। इनफैक्ट एक क्लास में हुआ भी, उसमें फोन वाइब्रेट होने की आवाज आई और टीचर ने कोई चेकिंग भी नहीं की। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय एक तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तमाम नेता शपथ ले रहे हैं, ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर फिर से चुने गए हैं, तो दूसरी तरफ युवा जो है, देश के जो भविष्य है वो सड़कों पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम युवा हाथों में बैनर लेकर के सड़क पर मौजूद है। मांग इनकी एक यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा की मांग, उनके इस्तीफे की मांग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमीडिएटली डिसमिस एनटीए ऑथराइज्ड और यहाँ पे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये सारे बैनर लगे हुए हैं और युवाएं यहाँ पे सड़क पर हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं और कब तक ये प्रोटेस्ट चलने वाला है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के बीच? हमारे मुद्दे ये हैं कि नीट एग्ज़ाम में जो धांधली हुई है उसके रिजल्ट में, उसके तहत फिर से नीट कंडक्ट करवाया जाए और आगे जाते हुए एनटीए को स्क्रैप किया जाए, क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं कि पहले या तो एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं या एग्ज़ाम के बाद मनचाहे रिजल्ट दे आ जाते हैं। किसी को फुल मार्क्स मिल रहे हैं जहाँ कभी पहले हिस्ट्री में इतने बच्चों को मिले नहीं है, उतने फुल मार्क्स मिल रहे हैं। तो पहले अकाउंटेबिलिटी भी लें एजुकेशन मिनिस्टर की, इस तरह की जब धांधली हो रही है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी ले और रेजिग्नेशन दे अपना। अच्छा, आपने ये लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यूजीसी नेट पेपर में हुई धांधली की जांच कराएं। देखिए, मैंने खुद यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। हम 18 तारीख को एग्जाम दे के आते हैं और जिन हालात में हमने एग्जाम दिए वो ये थे कि ढंग से चेकिंग भी नहीं होती है, कोई भी इजीली फोन ले जा सकता है। इनफैक्ट एक क्लास में हुआ भी, उसमें फोन वाइब्रेट होने की आवाज आई और टीचर ने कोई चेकिंग भी नहीं की। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम लीक नहीं होंगे तो और क्या होगा। और लगातार हम ये सीरीज में देख रहे हैं, नीट के एग्जाम के साथ देख रहे हैं और अब CSIR का एग्जाम पोस्टपोन होता है, नीट पीजी का एग्जाम पोस्टपोन होता है। आखिर जब हमारे शिक्षा मंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दें और नेट जो एनटीए है वो हमसे पूछ रहा है कि हम एलिजिबल है या नहीं। पहले वो बताए कि वो एग्जाम लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। जब नेट के द्वारा, एनटीए द्वारा कोई एग्जाम होता है तो अगर 1 मिनट भी कोई स्टूडेंट लेट हुआ तो एंट्री बंद हो जाती है और अभी पेपर ऐसे कैंसिल कर दिया जा रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत से गए हैं। आपको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। मेरी एक दोस्त खुद, उसके पापा उसको अनाज बेच के एग्जाम सेंटर तक लेके गए थे घर का। बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए, लोग मेहनत करके एग्जाम देते हैं और एक झटके में कह दिया जाता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। और एग्जाम कैंसिल करने की नौबत क्यों आती है? क्यों आप पहले से पुख्ता तैयारियां नहीं कर पाते हैं? 5-5 हज़ार में टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ है, पेपर 1 बिका है। आप बताइए, इस तरीके की धांधलियां होंगी तो कैसे हम विश्वास करेंगे एनटीए पर? एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनका कहना है कि पेपर लीक जैसा कोई मामला ही नहीं है, पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। हाँ, थोड़ी गड़बड़ी हुई है जो देखा जाएगा। ये तो उन्होंने नीट के समय में भी कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं है, लेकिन जब गिरफ्तारियां हुई तो वो ये कहते हैं, ये उन्हें कहना पड़ा कि हाँ इस तरीके की दिक्कतें हुई हैं। वो एडमिट करें कि लीक हुआ है और वो इस्तीफा दें, सीधी बात है। नहीं संभाल पा रहे हैं वो पिछले 5 साल में भी, तो वो इस्तीफा दें। अभी एनटीए को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि एनटीए पे कोई शक नहीं कर सकता, एनटीए बहुत विश्वसनीय है। देखिए, ये तो हमको फैक्ट से ही मालूम पड़ जा रहा है कि कितना विश्वसनीय है। पहले वो ये ना एग्ज़ाम पे पेपर लीक को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमको तो लगता है इनका हाथ भी है, ब्यूरोक्रेट्स का इनके हाथ भी है एग्ज़ाम के पेपर लीक करवाने में। हम देख रहे हैं कि मनचाहे रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, कहीं पता नहीं कितने ही बच्चे फुल मार्क ले आ रहे हैं जहाँ पर पहले 1, 2, 3 ऐसे बच्चे फुल मार्क्स लाते थे। तो विश्वसनीय तो नहीं है। क्या मुद्दे हैं और क्यों आप लोग सड़क पे उतरे? एनटीए लगातार एग्जाम्स में धांधलेबाजी कर रहा है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के टाइम पे युवाओं के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है और हमें इसका वाइडर पॉलिटिक्स समझना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के नाम पर एनटीए कराता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। These exams put the students through so much of mental turmoil. Student में suicide rates इतने बढ़ रहे हैं। In 2023 alone there were 10,000 student suicides, more than 10,000 student suicides in India. और
इससे स्टूडेंट्स एक एक सीट से, एक एक मार्क्स से, एक एक सीट में फ़र्क पड़ता है। बच्चा मार्क्स के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता, वो मैकेनिकली और मार्क्स के पीछे भागता जाता है एंड दे टर्न देम इनटू जस्ट इंडिविजुअलिस्टिक करियरिस्ट इंडिविजुअल्स जो अपने करियर और अपने अलावा और कुछ सोच नहीं पाते, समाज के तमाम दिक्कतों के बारे में सोच नहीं पाते, उस पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और इससे ये होता है कि जो छात्र कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो छात्र लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वो ये एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। ज़्यादातर डोमिनेशन बना रहता है सारे प्रोफेशनल फील्ड्स पे उसी रूलिंग क्लास का, जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी सारे प्रिविलेजेस हैं। देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, युवाओं का मनोबल वृद्धि करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये सब एक फसाड है। जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो एक फसाड है। जो ये सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं इस पे, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से क्या होगा? हमें नहीं है सीबीआई पे भरोसा। सीबीआई भी तो स्टेट के लिए काम करता है, सीबीआई भी तो इसी रूलिंग क्लास के लिए काम करता है, इसी साम्राज्यवाद की दलाली करने वाली सरकार के लिए काम करता है। हमें उस पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, हम चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर में चेंज आए, सिस्टमेटिक चेंज आए, और इसलिए हम चाहते हैं कि एनटीए को ही पूरा का पूरा रद्द किया जाए। हमें छोटे मोटे बदलाव नहीं चाहिए। हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे, और जब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होते हम यहाँ बैठे रहेंगे। एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, युवाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ युवाएं और जो छात्राएं हैं वो ऐसे मनोबल उनका डाउन दिख रहा है। एग्जैक्टली, मोदी जी सिर्फ दूर दूर से कहते हैं कि देखिए हम जो है युवाओं के साथ हैं, जब युवा यहाँ सड़क पे खड़े हैं तो वो कहाँ हैं? वो क्यों हमें सुनने नहीं आते हैं? उनसे दो शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते हैं इस पेपर लीक पर, एनटीए पर, शिक्षा मंत्री पर। वो क्यों आगे चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? इस पे भी हमारा सवाल है, उनको क्यों हमारी चिंता नहीं है? यहाँ पे सैकड़ों लाखों स्टूडेंट्स सड़कों पर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रधानमंत्री हमारे कहाँ चुप्पी साधे सोए हैं? 17 लोकसभा की कार्रवाई अब शुरू हो गई है, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। क्या लगता है कि ये सारे साइड करके पहले छात्राओं के मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए बिल्कुल। जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, आपको याद होगा यूपी में भी इस तरीके की घटना आती है, पेपर लीक की घटना आती है, तो लोग आज से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लोग इस शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय के सताए हुए हैं। स्टूडेंट यहाँ परेशान है, मजबूर है आत्महत्याएं करने के लिए, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। पेपर देके आते हैं, इतनी मेहनत से वो लीक हो जाता है, सरकारें बड़ी आसानी से कह देती हैं पेपर कैंसिल है, पेपर लीक है। अरे आप उनसे पूछिए जो मेहनत करके दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों पैसा ले रहे हैं? आपको मंत्री बनाया क्यों गया है? इसलिए कि आप इस पेपर लीक में चुप्पी साधे बैठे रहें, या इसलिए कि आप हमारे मुद्दों पर सामने आके बोलें, उस पर गंभीरता से काम करें? आप लोग अभी सड़क पर हैं, आप लोगों की पढ़ाई हार्म हो रही होगी, फिर कैसे आप लोग कवर कैसे करोगे? पढ़ाई छोड़ करके सड़क पे आना पड़ रहा है। मजबूर इसीलिए है क्योंकि जब पढ़ के पेपर देते हैं तो लीक हो जाता है, तो अब करें क्या? जब पेपर लीक ही होना है तो हम पढ़ के क्या करें? इससे अच्छा हम सड़कों पे रहें, प्रदर्शन करें, पुख्ता नियम कानून बनवाएं, उसके बाद हम एग्जाम देके जाएं जिसमें हम एक फेयर कंपटीशन में हो। इस तरीके की धांधलियां ना हो कि 5-5 हज़ार में पेपर फेंक दिए जाए। आप कह रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग कर रही हैं आप लोग, मगर तीसरी बार उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है देश का। सरकार चाहती है कि ये एनटीए रहे, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नेक्सस है ये रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसी रूलिंग क्लास को बेनिफिट हो। रूलिंग क्लास सरकार को बेनिफिट करती है, सरकार उस रूलिंग क्लास के बेनिफिट के लिए बनी है, इन सबका इसमें फायदा है। पर हम ये नहीं सहेंगे। वी हैव कॉल्ड फॉर एन इंडेफिनिट सिट इन प्रोटेस्ट। हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे डिमांड्स नहीं मीट होते हैं। इतनी गर्मी में आप सड़क पे हैं, क्या घर वाले क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इतनी गर्मी में हम लोग सड़क पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है सरकार ने हमारे पास। छात्रों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम क्लासरूम से निकलकर सड़कों पे आए और अपने हक के लिए लड़ें। और हम स्टूडेंट्स लड़ेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कितनी भी गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी तो छोड़ो, कल जब हम लोग प्रोटेस्ट करते तब ब्रूटली पुलिस ने हमें डिटेन करा। हम किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, हम लोग रहेंगे ना। हम पुलिस से डरते ना हम पुलिस की मार से डरते हैं, तो गर्मी तो दूर की बात है। प्रोटेस्ट कब तक रहेगा? आप लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे? जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी आती। वी हैव कॉल्ड फॉर एन इंडेफिनिट सिट इन स्ट्राइक। हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहाँ पे तमाम मंत्री पार्लियामेंट शपथ ले रहे हैं और आप यहाँ पे सड़क पे हैं, आप लोग को लगता है कि न्याय मिलेगा? दिस शोज द आयरनी। वहाँ पे तमाम मंत्री पार्लियामेंट में शपथ ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग अपने मांगों के लिए खड़े हैं और कोई सुन नहीं रहा है उसको। दिस शोज द आयरनी कि इस देश में क्या हालात हैं, और उसी हालात से लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। न्याय मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। लगता है कि युवाओं के मुद्दे को ऐसे दरकिनार किया जा रहा है अभी के समय में, क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुने गए हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुने गए हैं, तो क्या इस बीच में इतर में युवाओं के मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है? सिर्फ युवाओं के मुद्दों को नहीं, उस रूलिंग क्लास को बेनिफिट करने के लिए, साम्राज्यवाद के दलाली करने वाली सरकार को बेनिफिट करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो भी इनके रास्ते में आ रहा है, सबके मुद्दों को नज़रअंदाज करा जा रहा है। चाहे वो औरतों का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासी दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो
वर्किंग क्लास का मुद्दा हो, सबको साइडलाइन किया जा रहा है और इट इज़ अ वॉर ऑन पीपल, लोगों को मारा जा रहा है। अगर हम बस्तर में भी देखें, जनता के ऊपर एरियल बॉम्बिंग हो रही है, लोगों को मार रहे हैं, हर उस सेक्शन के ऊपर ये लोग ऐसे ही वॉर कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जो हैं, जो अपोजिशन के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि गरीब का बेटा गरीब ही रह जाएगा इस देश में। क्या जो अभी के युवा हैं उनको भी ऐसा ही लगता है? मैंने देखिए एग्जाम सेंटर्स पे काम किया है और मैंने वहाँ साफ साफ सीधे तौर पे देखा है कि किस तरीके से पैसे लेके सेंटर्स पे चीटिंग करवाई जाती है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चीटिंग होती है और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर वाला आदमी इन्वॉल्व है, एनटीए के अधिकारियों को कुछ पता नहीं है। वो आते हैं वहाँ राउंड पे, उनकी नाक के नीचे सब हो रहा होता है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारे अधिकारी शामिल हैं, लेकिन कोई भी इसमें जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे गवर्नमेंट को? मैं अपनी गवर्नमेंट को और हमारे देश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी। देश के युवाओं के लिए मैसेज ये है कि देखिए हालत बहुत त्रस्त है, अब हमें आगे आकर लड़ लेने की ज़रूरत है। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि उनका क्या जा रहा है या उनके साथ नहीं होगा, सबके साथ इस एजुकेशन सिस्टम में गलत हो रहा है, सबको आगे आने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप सुधर जाइए, वरना जनता इन्हीं सड़कों से आपको उतार के नीचे फेंक देगी। परीक्षा पे चर्चा क्या फेल हो गया है प्रधानमंत्री जी का? क्योंकि एक आरटीआई ने रिपोर्ट मांगा तो परीक्षा पे चर्चा की जो खर्च था वो पता चला। मनोबल बढ़ाया जा रहा है देश में। प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है और अभी युवा तमाम सड़क पर हैं, तो क्या ये अब विफल दिख रहा है? परीक्षा पे चर्चा शुरू से ही विफल था, वो बस एक फसाड था। ये इलेक्शन में वोट पाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ये करते कुछ नहीं है छात्रों के लिए। यूजीसी नेट के कंडक्शन के एक दिन बाद एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है। पहले से इंटीमेशन था तो पहले मेजर्स क्यों नहीं लिए? अगले दिन क्यों एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं? बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन के फायदे के लिए जो छात्र पैसा दे सकते हैं उनसे पैसा लेके उनको पेपर लीक करके दे रहे हैं। हम छात्र कहाँ पे जाएंगे? ये सब सिर्फ एक फसाड है। ये सरकार कुछ नहीं करती है, ना स्टूडेंट्स के लिए ना उसके यूथ के लिए, और हम लड़ेंगे इससे। तो आपने सुना युवाओं की बात, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के जो हैं वो परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन अभी जो युवा हैं, जो देश के भविष्य हैं, वो सड़क पर हैं। सड़क पर इस वजह से हैं क्योंकि तमाम पेपर एनटीए या नेट हो या नीट हो, तमाम पेपर बीच में, बिचौलिए के बीच में फंस जा रहा है। युवाओं तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। नेट का एग्ज़ाम 18 जून को होता है, उसके एक दिन उसको कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। इसको लेकर के यहाँ पे शिकायत है और यहाँ पे देखिए तमाम जो यूथ हैं वो बैठे हुए हैं, सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं। एक तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ये जो आवाज़ है, ये देखिए आप किस तरीके से। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जो ये स्टूडेंट मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वाकई ये मुद्दा सच है? क्या धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए? आप ये अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।